This video is brought to you by Howzat. Download the app now. चार इंटेलेक्चुअल लोगों में बैठे हो, अच्छी फिल्मों की बातें चल रही हो, तो इंप्रेशन झाड़ने का जो प्रेशर है हम समझते हैं। उसके लिए अच्छी फिल्में देखना जरूरी है। उसके लिए रिकमेंडेशंस लेकर मैं सोनाली ढिल्ला लंटॉप पर। चल दूसरा हद। कुछ तो लगाओ स्कीम। अरे दूसरा हद दे। हाउसैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। ओए क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउसैट। This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. यहाँ बात आज सुधीर मिश्रा की, राइटर डायरेक्टर कुंदन शाह की सदाबहार फिल्म जाने भी दो यारो लिखने के साथ करियर की शुरुआत करी। और इस शुरुआत के बाद हजारों ख्वाहिशें ऐसी, ये साली जिंदगी जैसी लीग से हटकर जो फिल्में रही उन्हें डायरेक्ट किया। कुछ एक मूवीज में एक्टिंग भी की, जैसे ट्रैफिक सिग्नल और खामोश। पिछले साल इन्हीं के द्वारा बनाई गई सीरियस मैन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, क्रिटिक्स का अप्रिसिएशन मिला, चारों तरफ तारीफ हुई। सुधीर मिश्रा जल्द ही ब्राउन नाम की एक फिल्म लेकर आ रहे हैं और ये फिल्म है माइग्रेंट्स के बारे में। वो किस तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं इसके बारे में। फिल्म को डायरेक्ट किया है राज अमित ने, जो कि इससे पहले अनफ्रीडम जैसी जबरदस्त और सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्में बना चुके हैं। अब द लंदन टॉप से बातचीत करने के दौरान द मैटनी शो में सुधीर मिश्रा और राज अमित ने खुलकर इस फिल्म पर बात की, माइग्रेंट्स के इस टॉपिक पर बात करी और हमें बताया ब्राउन के बारे में, इन मुद्दों के बारे में। प्रोग्राम के अंत में सुधीर मिश्रा ने हमें कुछ मूवीज और सीरीज के रिकमेंडेशंस भी दिए जो आप सभी देख सकते हैं। वो क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहला रिकमेंडेशन था चोट, पैसा बोलता है। प्लॉट है इसका, सरकारी बैंक कर्मचारी सरिता सहस्त्रबुद्धे अपने पति के साथ रहती हैं एक चॉल में। पति बेरोजगार है, घर का पूरा खर्चा इन्हीं के ऊपर है। अब ऐसे में कैसे एक पगार में परिवार पालती हैं, बोरिंग जिंदगी जीती हैं, आप ये देखिए। लेकिन एक रात इनके किचन का पाइप जाम हो जाता है, ओवरफ्लो होने लगता है। हाथ डालकर साफ करने की कोशिश करती हैं तो हजार हजार के पुराने नोटों की पैकेट्स निकलते हैं, गड्डियां निकलती हैं। सरिता सारे पैकेट निकाल लेती हैं। कुछ दिन बाद फिर से पैसों से भरा एक पैकेट मिलता है। इस अचानक निकल पड़े पैसे के बाद तो उन्हें जो दिल में आए वो करने के लिए तैयार होती हैं। लेकिन ऐसे में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि खुशी पर तो जल्दी ताला लगना ही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं और उसके बाद इनके ये 1000 रुपए के नोट नहीं चलते। फिर से बोरिंग लाइफ। लेकिन अचानक एक दिन नाली वापस ओवरफ्लो होती है और 2000 रुपए के नए नोटों की गड्डी मिलती है। इस गड्डी के साथ सरिता क्या करती है? रोजाना पाइप से पैसे निकालने का जो ये राज है, ये बड़े बड़े नेताओं के बारे में बहुत सी बातें खोलता है और सब लपेटे में आ जाते हैं। नोटबंदी के वक्त देश के क्या हालात रहे, ये फिल्म उस पर भी नजर डालती है। डायरेक्टर अनुराग कश्यप हैं, तो आप कमाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस फिल्म में एक्टर्स के तौर पर आप देखेंगे रोशन मैथ्यू, अमृता सुभाष और सैमी को। नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म आप देख सकते हैं। दूसरी वेब सीरीज है स्कैम 1992। 1992 में हर्षद मेहता पर बेस्ड ये सीरीज है। 10 एपिसोड्स की सीरीज हर्षद मेहता के मुंबई के चाली में बिताए गए समय से लेकर बॉम्बे स्टॉक मार्केट तक जाने और राज करने की कहानी है। ये सुचेता दलाल और देबाशीष बासु की किताब स्कैम हु वन हु लॉस्ट हु गॉट अवे पर बेस्ड है। इसके डायरेक्टर हंसल मेहता है और आप जानते हैं बड़ी तारीफ हो रही है, प्रतीक गांधी ने इसमें एक्टिंग करी है श्रेया धनवंतरी के साथ, जो कि जर्नलिस्ट का किरदार निभाती हैं। इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं। तीसरी मूवी रिकमेंडेशन है थप्पड़, अमृता। प्लॉट है अमृता के ऊपर ही। अपने पति विक्रम के साथ एक खुशी से भरी जिंदगी जीती है। जीवन में हर सुख है। एक दिन विक्रम की प्रमोशन की खुशी के मौके पर घर में पार्टी होती है। ऐसे में विक्रम एक कलीग से लड़ रहा होता है, गुस्सा होने लगता है, मारपीट की स्थिति आ जाती है। अमृता बचाव करने के लिए बीच में जाती है, लेकिन अमृता को विक्रम एक थप्पड़ मार देता है। ये थप्पड़ और इसकी गूंज अमृता के दिमाग में बस जाती है। वो सालों से विक्रम की जिन हरकतों को इग्नोर कर रही थी, उसी के कारण अमृता को लगता है ये मौका आया, विक्रम की इतनी हिम्मत हुई। इस पर वो तलाक देने का फैसला कर लेती हैं। विक्रम और उनके परिवार समेत सभी लोग कहते हैं अमृता जो हुआ भूल जाओ, लेकिन अमृता ये भुला नहीं पाती, तलाक पर अड़ी रहती हैं। ये फिल्म इसी एक थप्पड़ के बारे में है, जिसे बनाया है अनुराग बासु ने, इसके डायरेक्टर हैं, और तापसी पन्नू इसमें अमृता का किरदार निभा रहे हैं। आप इस फिल्म को कहां देख सकते हैं? Amazon प्राइम पर। अगली फिल्म है सक्सेशन,
प्लॉट है एक अमेरिकन डार्क कॉमेडी। आप थप्पड़ को Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। अगला शो है सक्सेशन, एक अमेरिकन डार्क कॉमेडी शो। रॉय परिवार की कहानी है, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है। अब ये जो फैमिली है, फैमिली वेस्टार नाम की एक मीडिया कंपनी चलाते हैं। कंपनी के सीईओ है 80 साल के लोगन रॉय। बेटे बेटी नाती पोते सब सीईओ बनने के फिराक में है। ऐसे में सीईओ की कुर्सी किसे मिलेगी ये तो बात की बात है, लेकिन लोगन अपने परिवार की नस नस से वाकिफ है। वो भी आसानी से पोस्ट छोड़ने के मूड में नहीं है। परिवार सीईओ पद के लिए किन किन हदों को पार करता है, क्या क्या करता है, उसी पर एक कहानी है सक्सेशन। डायरेक्टर है जेसी आर्मस्ट्रॉन्ग, इसमें एक्टर है निकोलस ब्राउन। और आप ये फिल्म कहाँ देख सकते हैं? डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। प्रीमियम होना जरूरी है। जो अगला रिकमेंडेशन है वो है डियागो मैराडोना, यानी कि अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर डियागो मैराडोना की जिंदगी पर बनी ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। 2020 में मैराडोना की डेथ हो गई और मैराडोना को फुटबॉल का भगवान माना जाता है। उनकी जिंदगी में क्या कुछ हुआ, इस फिल्म में मैराडोना के करियर के बेहद इंपॉर्टेंट पलों को आप देख सकते हैं और सभी फैंस इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसके डायरेक्टर है आसिफ कपाड़िया और आप इसे देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। अगला रिकमेंडेशन दिमाग घुमा देने वाला है, नाम ही ऐसा है, माइंड हंटर। एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर है। FBI एजेंट होल्डन फोर्ड और बिल टैंक, ये साइकोलॉजिस्ट वेंडी कार के साथ मिलते हैं ताकि कुछ खूंखार खतरनाक सीरियल किलर्स का इंटरव्यू लिया जाए, उनकी मेंटल स्थिति समझी जाए। मकसद है इनकी मानसिकता समझना ताकि फ्यूचर में ऐसे मिसहैप्स को रोका जा सके, एक्शन लिया जा सके। लेकिन जैसे जैसे वो इन क्रिमिनल्स के इंटरव्यूज लेते हैं कुछ और ही स्ट्रैटेजी और षड्यंत्र नजर आते हैं। जैसे कि कहा, दिमाग घुमा देने वाला है ये माइंड हंटर। जो पैनहॉल इसके डायरेक्टर हैं, जोनाथन ग्रोफ है इसमें और एना टोर्प भी है। नेटफ्लिक्स पर आप माइंड हंटर देख सकते हैं। अगला रिकमेंडेशन, इसका नाम आप सभी ने सुना होगा, आयरिशमैन। ये कहानी है फ्रैंक शीरन की, गैंगस्टर्स से, माफिया से रिलेटेड। फ्रैंक ट्रक ड्राइवर है, सिंपल लाइफ है। एक दिन फ्रैंक की मुलाकात मशहूर गैंगस्टर रुसेल बफालिनो से होती है। यहां से फ्रैंक रुसेल के लिए मर्डर्स करने का काम शुरू करते हैं। कुछ साल बाद फ्रैंक की मुलाकात जिमी हॉफा नाम के लेबर यूनियन लीडर से होती है। फ्रैंक के जिमी हॉफा से भी अच्छे रिलेशंस हैं। फिल्म फ्रैंक शीरन के नजरों से माफिया और अमेरिका की पॉलिटिक्स पर नजर डालती है और ये 3 घंटे की फिल्म आपको बड़ा एंटरटेन भी कर सकती है। मार्टिन स्कॉर्सेसी या मार्टिन स्कॉर्सेसे जैसा आप कहते हैं, ये डायरेक्टर हैं। एल पचिनो, रॉबर्ट डी नीरो और जो पेस्की आपको इसमें नजर आएंगे। नेटफ्लिक्स पर आयरिशमैन आप देख सकते हैं। अगली रिकमेंडेशन है मैंक। ऑस्कर्स 2021 में आपने इस फिल्म का जिक्र सुना होगा। ये फिल्म हर्मन जे मैंकोविच की बायोग्राफी है। मैंक हरमैन की निजी जिंदगी में झांकते हुए मुख्य रूप से मैंकोविच की अब तक की ग्रेटेस्ट फिल्म मानी जाने वाली सिटीजन केन लिखने की जर्नी बयां करती है। डायरेक्टर है डेविड फिंचर, एक्टर है गैरी ओल्डमैन और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अगली फिल्म जो मैंने रिसेंटली देखी है वो है नोमैडलैंड। मार्केट में मंदी की वजह से फर्न नाम की एक महिला है, इनकी नौकरी चली जाती है। पति का भी कुछ रोज पहले देहांत हो जाता है। अकेली फर्न अपना सामान बेचकर फिर एक बड़ी सी वैन, जिससे शायद आरवी कहते हैं, वो लेकर निकल जाती हैं। दूर गांव में छोटी मोटी नौकरियां कर करके फर्न कैसे अपनी जिंदगी बिताती हैं अकेले क्वारंटीन के इस समय में, शायद आपको ये काफी रिलेटेबल लगेगी। क्लो चाओ इसे डायरेक्ट कर चुकी हैं और फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट इसकी एक्टर है। वैसे डिज्नी प्लस और हॉटस्टार पर आप नोमैडलैंड देख सकते हैं। अगली फिल्म ये पिछले 1 साल से काफी ज्यादा फेमस है। इसका नाम है पैरासाइट। एक ऑस्कर विनिंग साउथ कोरिया फिल्म 2 परिवारों की कहानी है। एलीट क्लास पर प्रकाश डालती है। एक गरीब परिवार है, किम परिवार, जूझ रहा है गरीबी से। जैसे तैसे उन्हें एक दूसरा परिवार मिलता है, पार्क परिवार। ये वहां नौकरी करने जाते हैं। पार्क परिवार के पुराने नौकरों को जैसे तैसे स्ट्रैटेजीज लगा के वो निकलवा देते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे अमीर लोगों की मेंटालिटी समझते हैं, उन्हें गुस्सा आने लगता है और उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा खूनी क्लाइमैक्स होता है। पैरासाइट अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अमीरों और गरीबों के बीच का फर्क। ये फिल्म आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। अगली फिल्म है शॉपलिफ्टर। टोक्यो का एक बहुत ही गरीब परिवार, सारा परिवार छोटी मोटी नौकरियां करता है, लेकिन कुछ कारण से सबकी जॉब्स चली जाती हैं। अब ये दुकानों से चीजें चुराना शुरू करते हैं, छोटी छोटी चीजें, जरूरत जिन भी चीजों की है वो सारी चीजें।
एक सर्द रात ये परिवार अपने घर के बाहर छोटी बच्ची को देखते हैं। अब इस बच्ची को अक्सर वो सामने वाले अपार्टमेंट की बालकनी में देखा करते थे। ये बच्ची जिसे खाना खिलाने के लिए उसे अंदर ले जाया जाता था। यहां देखते हैं कि बच्ची के शरीर पर चोट के निशान है, मारपीट के निशान है। तो बच्ची को अपने साथ रख लेते हैं, उसे चोरी करना सिखाते हैं। इनफैक्ट कुछ वक्त बाद पुलिस बच्ची की खोज में लग जाती है। तो कैसे इस बच्ची को बचाते हैं, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। फिल्म में एक्टर है लिली फ्रैंकी और इनके साथ मियो सासाकी। आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ये थी कुछ कमाल की फिल्मों की रिकमेंडेशंस जिन्हें आप देखिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये रिकमेंडेशंस आपको कैसी लगी। अगर आप ये फिल्में देख चुके हैं तो जरूर बताइएगा ये फिल्में आपको कैसी लगी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। मैं हूं सोनाली। धन्यवाद।